णमो अरिहन्ताणं णमो सेद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोवे सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण महापर्व। आज उत्तम संयम नाम का दिन है। उत्तम संयम क्या है? उत्तम संयम धर्म के पहले हम सभी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य धर्मों पर अपनी चर्चा कर चुके हैं कि क्या हैं हे उत्तम क्षमा, क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाली सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय। ऐसे ही मार्दव, आर्जव और शौच धर्म एक क्रमशः क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कसायों के अभाव में प्रकट होने वाली सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। उसके बाद में सत्य आया कि भाई साहब, सत वस्तु ही सत्य है। सत्य स्वयं का ज्ञान कि वास्तव में एक जगत में जिसकी सत्ता है, ऐसी वस्तु ही सत्य है। उसको वैसा ही जानना, मानना, श्रद्धान करना और वाणी में भी वैसा ही वचन कहना। बात ख्याल में आई ना? वो सत्य धर्म है। और हमने सत्य धर्म और सत्य वचन दोनों को अलग अलग कोटियों में रखा था। मतलब वचन पुद्गल की पर्याय है और धर्म जीव के सम्यक चारित्र गुण की होने वाली निर्मल पर्याय है। इसीलिए वचन और धर्म दोनों को एक नहीं माना जा सकता। यह बात जरूर है कि धर्म को समझाने के लिए वचनों के माध्यम से प्रतिपादन किया जाता है, लेकिन वो वचनों का किया जाने वाला प्रतिपादन भी गूंगे के गुड़ के जैसा होता है। आज हमारा उत्तम संयम नाम का दिन है। उत्तम संयम क्या है? जब भी संयम की चर्चा चलती है, लोगों का ध्यान केवल और केवल किस पे जाता है कि अपनी इंद्रियां को रोक लो और बस 1-2 चीजें खाना छोड़ दो। केवल इसी चीज को संयम बताते हैं। या भैया, जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा ऐसी चीजों पर अपना कंट्रोल, बस उसी का नाम संयम है। लेकिन संयम वास्तविकता में क्या है, हम जरा विचार करके देखें। संयमनम इति संयमा, संयमन करना। संयमन किस चीज का करना? कि संयमन माने होता है नियंत्रण, संयम माने होता है नियंत्रण। तो संयमन करना, किस चीज का संयमन करना? इंद्रियों का संयम करना। कि हमें इंद्रियों का संयमन करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी हिंसा आदि पापों को संयमित रखना चाहिए, उसका नाम संयम है। बात ख्याल में आई ना? हमें वास्तविकता में संयम की चर्चा ध्यानत राय जी के छंद के आधार से करनी है, तो हम सबसे पहले ध्यानत राय जी का ही छंद बोलते हैं, फिर अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं।
काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो, सप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वस करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर ल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरा करो नित, आयु जम मुख बीच में। कहां से चर्चा प्रारंभ हुई? चर्चा कहां से प्रारंभ हुई? उत्तम संयम धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन तो सभी ने अपने आप को संयमित करके रखा होगा। संयम क्या, कहां से प्रारंभ किया? काय छहों प्रतिपाल, 6 प्रकार के कायों का प्रतिपालन करना है। ये क्या लिखा? कायों का प्रतिपालन करना। अगर कोई अब सामान्य आदमी देखे तो वो क्या कहे? काय माने शरीर, छहों माने 6 और प्रतिपाल इनका पालन करो। 6 प्रकार की कायों का, शरीरों का पालन करो। तो ये 6 प्रकार के शरीर कौन कौन से होंगे? वो कहेगा साहब एक गोरा, एक काला, एक थोड़ा कम काला, एक और गोरा, एक बिल्कुल सफेद। ऐसा इन 6 प्रकार के शरीरों का पालन करना। या फिर कोई नाम जाने तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस, इन 6 प्रकार के जीवों का पालन करना। अगर कोई आदमी जो पहली बार इस चर्चा को सुने तो उसे तो ये समझ में आए कि जैसे लोग तोता, गाय, भैंस इत्यादि का पालन करते हैं, उसी प्रकार से इन 6 प्रकार के कायों का पालन करना। तो भाई साहब, एक कहीं पृथ्वी काय, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये 5 स्थावर और एक त्रस, ये कहीं बिकते हुए तो मिलते नहीं हैं कि हम इनका पालन करें और अपने पास आजीवन के लिए रखें। ये तो यहाँ पर जो काय छहों प्रतिपाल ऐसा कहा गया है, वो तो केवल इन 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस। त्रस में कौन कौन? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। बात ख्याल में आई ना? इनकी रक्षा करने के लिए कहा है कि इनकी रक्षा पालनी चाहिए, इनके लिए दया पालनी चाहिए। हमें प्रमादवश ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए कि जिस कारण से इनकी हिंसा हो। देखिए, आपने गृहस्थ के लिए हिंसा पर 4 प्रकार की हिंसा पढ़ी होंगी। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। इनमें से जो गृहस्थ जीव है वो विरोधी हिंसा का तो नियम से त्याग करता ही करता है। बात ख्याल में आई ना? तो काय छहों प्रतिपाल, इन 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना। कैसे रक्षा करना, वो जब आगे छंद में और विस्तार से नाम कहेंगे तब हम वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। काय छहों प्रतिपाल, 6 प्रकार के 60 काय के जीवों की रक्षा करना। 6 ढाला प्रथम ढाल, 60 काय जीव न हनन ते, सब विधि दरव हिंसा टरी। क्या कि 60 काय के जीवों का हनन नहीं होता है, 60 काय के जीवों का घात मुनिराजों के नहीं होता है। बात ख्याल में आई ना? इसीलिए वो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। और गृहस्थ भी इन 4 प्रकार की हिंसाओं में से नियम से संकल्पी हिंसा का तो त्याग करता ही करता है कि भाई साहब, मैं संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। बात ख्याल में आई ना? ऐसा नहीं है कि वो दिन में संकल्प कर ले कि भाई साहब मैं आज इतने जीवों को मारूंगा, ये मेरा नियम है। ऐसा कोई भी गृहस्थ संकल्प नहीं करता है। बात ख्याल में आई ना? तो संकल्पी हिंसा का त्याग तो गृहस्थ जीव के भी होता है, और वह आरंभी
उद्योगी और विरोधी, इन 3 प्रकार की हिंसा से बचने का प्रयास भी अपनी हिसाब से करता है। उसकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो उस हिंसा का भी त्याग करेगा, उस हिंसा का भी वो नियम से त्यागी होगा। इसीलिए कहा काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना। बात ख्याल में आई ना? तो संयम की परिभाषा आप पहले काय छहों प्रतिपाल, 6 प्रकार के कायों, 6 काय के जीवों की रक्षा का पालन करना। लेकिन अब जरा विचार करें कि हमें अपनी रसना इंद्रिय पर संयम नहीं रहा, इस कारण से हम तो वो मछली आदि जो जीव हैं उनका प्रत्यक्ष में मांस खाने लगते हैं। क्यों? हमें अपनी रसना इंद्रिय पर संयम ही नहीं है। बोलो अब क्या होगा? रसना इंद्रिय पर अगर संयम होता तो हम ऐसा कुकृत्य क्यों करते? हम मांसाहार का सेवन क्यों करते? उसी प्रकार से कई लोग अंडे इत्यादि का सेवन करते हैं, इस सब मांसाहार की श्रेणी में आता है। वास्तविकता तो यही है कि हमें रसना इंद्रिय पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, तभी जाकर के हम इतने स्थूल जीवों की भी हिंसा करते हैं। बात ख्याल में आई ना? जब इतने स्थूल जीवों की हिंसा कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीव जो एकेंद्रियादि जीव हैं उनकी रक्षा का पालन कैसे कर पाएंगे? पूरे के पूरे षटकाय के जीवों की रक्षा का पालन कैसे कर पाएंगे? बात ख्याल में आई ना? तो सबसे पहले अगर हमारे जीवन में संयम होगा, अगर हम प्राणी संयम करेंगे, प्राणियों की रक्षा का पालन करेंगे, तो हम काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर पाएंगे। काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना, इनकी अहिंसा पालना, इनके ऊपर दया पालना। बात ख्याल में आई ना? फिर आगे क्या लिखा? काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। पंचेंद्रिय और मन को बस में करना, 5 प्रकार की इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 प्रकार की इंद्रियां और मन, इसको बस में करना। काय छहों प्रतिपाल, 6 प्रकार के काय, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना, अहिंसा का पालन करना, और काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। इन 5 प्रकार की इंद्रियां और मन को हमें बस में करना। भाई साहब, हमारा मन तो यहां वहां दौड़ता है, बिल्कुल संयम नहीं रहता। अगर एक आदमी अगर संकल्प करे और अपनी काया से किसी जीव की हिंसा करे तो कितने लोगों को एक दिन में मार पाएगा? 500 लोगों को, 800 लोगों को, 1000 को, 2000 को, अकेला कितने लोगों को मार पाएगा? आप हमें ये बताइए। अगर कोई एक आदमी अपने हाथों से दूसरे जीव की हिंसा करे तो ज्यादा नहीं कर पाएगा, 500, 1000 लोगों को मार पाएगा। लेकिन अगर अपने मन से हिंसा करने के लिए निकल जाए तो कितने लोगों को हिंसा करना पड़ेगा? कितने लोगों की हिंसा कर सकता है? क्योंकि अगर हमें किसी की हिंसा करनी है तो हमें मारने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, युद्ध आदि करने पड़ेंगे, तब हम दूसरों का घात कर पाएंगे, या फिर दूसरों की तुलना में बलवान होना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास मन है तो हमें मन के लिए दूसरे जीवों के पास जाना नहीं पड़ेगा। हम घर पर बैठे बैठे ही अपने मन से अनेक जीवों की हत्या कर सकते हैं, लाखों, करोड़ों, अनंत जीवों की हत्या का पाप बांध सकते हैं। बात ख्याल में आई ना? इसीलिए हमने आर्जव धर्म में पढ़ा था, मन में होए सो वचन उचरिए। लेकिन ये मुनिराजों के लिए उपदेश था, हमारे लिए क्या उपदेश है? मन में होए सो मन में रखिए। इसीलिए मन का पाप मन में रखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है। बात ख्याल में आई? जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, इसमें भावों की मुख्यता है। अगर आपको बिना प्रमाद के, अगर आप बिना प्रमाद के, अगर आपके माध्यम से बिना प्रमाद के हिंसा हो जाती है
बात समझ में आई ना। अगर आपके माध्यम से किसी जीव की हिंसा होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को मार पाएंगे, लेकिन अगर आपका मन हिंसा करने के लिए तैयार हो गया तो आप हजार लाख करोड़ अनंत सारे जीवों को मार सकते हो। पूरे विश्व की हिंसा करने को पाप बांध सकते हैं आप। बात समझ में आई ना। इसलिए इन पांचों इंद्रियां और अपना मन, इसको नियंत्रण में रखना, इसको अपने कंट्रोल में रखना। आप सुनते होंगे कंट्रोल योरसेल्फ, कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखें। अगर आपका स्वयं पर नियंत्रण आ गया तो बस आप अपने जीवन को चलाने के लिए तैयार हो गए। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने का मंत्र क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक चंचल घोड़ा दूं तो तुम उस घोड़े को कंट्रोल कैसे करोगे। तो कह रहा कि मैं उसे नियंत्रित करके, उसकी लगाम पकड़ के फिर उस पे बैठ करके उसकी सवारी करूंगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसे ही तुम एक बार अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके उस पर संयम की लगाम लगा लो और फिर जीवन की सवारी करो तो तुम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। तुम्हें फिर सर्वश्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तविकता में जिनका जीवन संयमित है वही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाने का सिर्फ एक ही उपाय है और वह है संयम। इसीलिए इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दोनों ही प्रकार के संयम को पालना। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। छह काय के जीवों की रक्षा का पालन करना और 5 इंद्रियां और मन को बस में करना। आगे क्या, संयम रतन संभाल। संयम रूपी रतन को संभालो। संयम को रतन कह दिया। संयम रतन संभाल, संयम को रतन कह दिया। रत्न क्यों कहा भैया? क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। क्योंकि विषय कसाय रूपी बहुत सारे चोर इस दुनिया में घूम रहे हैं। कौन से विषय कसाय रूपी चोर? एक कोई फिरते होंगे, एक विषय नाम का चोर घूमता होगा और एक कसाय नाम का चोर घूमता होगा। ऐसा नहीं है। विषय कसाय माने क्या? कि ये भोग इत्यादि जगत में हमें जो भोग इत्यादि सामग्री दिखाई देती है वह हमारे अनियंत्रित मन को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उस आकर्षण का नाम ही असंयम है। बात समझ में आई ना। जगत का गेय लोभी जीव हर एक गेय को जानने में अपना उपयोग लगाता है। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि गेय लोभी जीव अपने उपयोग को हर गेय को जानने में स्वयं लगाते रहते हैं। ऐसे गेय के लोभी जीवों को आचार्य अमृतचंद्र देव ने पशु कहा है। ज्ञान में तो जो चीज आएंगी वो सहज भाव से जानने में आएंगी, लेकिन सबको जानने का खुद ही प्रयास करते रहना वो ठीक बात नहीं है, वो संयम नहीं है। ऐसे लोगों को आचार्य अमृतचंद्र देव ने पशु कह करके संबोधन किया है। इसीलिए पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल। संयम रूपी रतन को संभालना चाहिए। संयम को रतन कह दिया, इसका आशय यही है कि जीवन में संयम का कितना महत्व है। बात समझ में आई ना। जीवन में संयम नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। संयम रतन संभाल, संयम को रतन कह दिया और इस रत्न को संभाल करके रखना चाहिए। अगर ये रत्न विषय भोगों में लग गया, विषय भोग रूपी चोरों के पास चला गया तो बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आई ना। कि जिस प्रकार से अगर कोई सज्जन व्यक्ति हो और अगर वह किसी वेश्या के यहाँ दिख जाए तो वह भी बुरी संगत वाला कहलाने लगता है, उसी प्रकार से अगर हमारा मन संयमित है और विषय भोगों की तरफ आकर्षित होने लग गया
तो हमारा मन भी असंयमित कहलाने लग जाएगा। हम विषय भोगों की तरफ ही खिंचते चले जाएंगे। आपने बसंत तिलका की कहानी पढ़ी होगी। इसमें चारुदत्त नाम का लड़का, वो कितना विवेकी था। विवाह के पहले और विवाह के कुछ दिनों बाद तक भी केवल धार्मिक कार्यों में अध्ययनरत रहा। विषय भोग की उसे किंचित रुचि नहीं थी। माता पिता सोचते थे कि इसका उद्धार कैसे होगा, इसकी उम्र ही निकलती जा रही है, ये अभी जवान है, तो इसे विषय भोग का सेवन करना चाहिए। ये बात ठीक है, धार्मिक अध्ययन भी करता है, लेकिन विषय भोग का सेवन भी करना चाहिए। तो जब उसके चाचा जी उसके लिए कहाँ, उस बसंत तिलका वेश्या के पास ले जाते हैं। बात ख्याल में आई ना, बसंत माला उसकी माँ और बसंत तिलका वेश्या। तो एक बताइए हमें कि वो इतना संयमित जीवन इतना रख रहा था, इतने धार्मिक कार्यों में व्यस्त था, उसके बाद भी जब वह बसंत तिलका वेश्या के यहाँ गया, कुछ दिन रहा, तो उसने भोगते भोगते 3 साल निकाल दिए। 3 साल अपने ऐसे ही व्यतीत कर दिए। बात ख्याल में आई ना। क्या हुआ कि हमने संगति बदली और हमारा वैसा ही व्यवहार बन गया। बात ख्याल में आई ना। एक समय पहले वो अपने घर पे था, धार्मिक अध्ययन करता था, और एक समय बाद जब वो उस वेश्या की संगति में गया तो उसका विषय भोग से नियंत्रित मन भी अनियंत्रित हो गया। वातावरण का भी परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। बात ख्याल में आई ना। तो संयम रतन संभाल, इस रतन को संभाल करके रखना चाहिए। इसीलिए प्रेरणा देते हैं कि हमेशा सत्संगति में रहो, जैसी संगति करोगे वैसे ही बनोगे। इसीलिए अपने आप को भी शास्त्राभ्यास, स्वाध्याय इत्यादि कार्यों में प्रवृत्त करना चाहिए, जिससे अपना मन नियंत्रण में रह सके। अन्यथा क्या होगा, विषय चोर बहु फिरत हैं। जो विषय कसाय रूपी चोर भटक रहे हैं, वो हमारे इस नियंत्रित मन को अनियंत्रित कर देंगे। बात ख्याल में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे। उत्तम संयम को मन से धारण करना चाहिए। उत्तम संयम धर्म को मन से, हृदय से धारण करना चाहिए। भाव भाव के भाजें अग तेरे, जो कि भाव भाव के पापों का हरण करने वाला है। जो भाव भाव के पापों का हरण करने वाला है। बात ख्याल में आई ना। भाव भाव के कौन से पाप हैं भैया हमारे, कि हम अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं। ऐसा मिथ्यात्व रूपी भयंकर पाप, मिथ्यात्व हमारे सामने, हमारे साथ में बैठा हुआ है। उससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है। लोभ पाप का बाप है, वो लोभ हमारे साथ में बैठा हुआ है। तो इन सारे जो भाव भवांतर के अनेकों पाप चलते आ रहे हैं, वो एकमात्र संयम के माध्यम से ही चल रहे हैं। संयम के माध्यम से ही नाश को प्राप्त होंगे। लोक में संयम को धैर्य भी कर दिया जाता है भैया, संयम को धैर्य नाम दिया जाता है। और अगर खुल के चर्चा करें तो संयम सहजता है, एकदम सहज। संयम रहना, संयमित रखना अपने आप को, केवल बाहर के विषयों से अपने उपयोग को हटा करके आत्मा में संयमित कर देना, आत्मा में नियंत्रित कर देना। क्योंकि अगर हम एक को जानेंगे तो सारे के सारे गे हमारे जानने में आ जाएंगे। बात ख्याल में आए ना। इस संयम ही बीतरागी रहने का एकमात्र निरापद उपाय है। इसीलिए उत्तम संयम गहु मन मेरे, मन से धारण करना, हृदय से धारण करना। लेकिन हृदय से हम धारण कैसे कर पाएंगे, लेकिन हम इस चीज को अपने हृदय से धारण कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए जरूरी है अपनी आत्मा का श्रद्धान। ये प्रथम में प्रथम जरूरी है, क्योंकि उत्तम संयम धर्म अपनी आत्मा के सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। और जो सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, वो बिना आत्मा के श्रद्धान के कैसे होगी। क्योंकि आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, और इन दोनों के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इसीलिए सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होगी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, और सम्यक दर्शन प्रकट होगा अपने आत्मानुभव, आत्मश्रद्धान पूर्वक। इसीलिए उत्तम संयम अगर हम धारण करेंगे तो इसका धारण केवल और केवल
उत्तम जो अपनी आत्मा है उसके माध्यम से ही हो पाएगा। तो उत्तम संयम गहु मन मेरे, भाव भाव के भाजें अग तेरे। और जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान आ जाता है उसके पापों का समन तो अब वैसे ही होने वाला है, क्योंकि संसार सागर का अंत अब नजदीक आ गया है। बात ख्याल में आई ना। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भाव भाव के भाजें अग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही। क्या नहीं है स्वर्ग में, नरक में और पशु गति यानी कि त्रेंच गति में? क्या नहीं है इन तीनों ही गतियों में? कहते हैं सुरग नरक पशु गति में नाही, इन तीनों ही गतियों में संयम नहीं होता। स्वर्ग गति के देव भाई साहब इतने 33 हजार वर्ष तक, 31 हजार वर्ष तक भूखे जरूर रह लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके संयम नहीं होता। देखो, अगर हम जीवन में बहुत कुछ चीजों का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमें उनका त्याग नहीं है तो हमें निरंतर उन चीजों का पाप लग रहा है। कोई आदमी भैया 20 साल से आलू प्याज खा रहा था, अब उसने आलू प्याज छोड़ दिए, वो नहीं खाता, कहता भैया मेरा आलू प्याज खाने का मन नहीं होता, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन उसने अभी भी त्याग नहीं किया है, लेकिन अभी भी उसने प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग नहीं किया है, तो उसे निरंतर उसके खाने का पाप लग रहा है। और अगर इसका त्याग कर दिया तो उसे वहीं पुण्य का बंध होने लगेगा। इसीलिए जो देवतागण 31,000 वर्ष तक भोजन नहीं करते, 33,000 वर्ष तक भोजन नहीं करते, लेकिन उनके प्रतिज्ञा पूर्वक उस चीज का त्याग थोड़े ही है, इतना संयम उनके यहाँ थोड़े ही है। बात ख्याल में आई ना। इसीलिए कहा स्वर्ग गति में संयम नहीं होता। चौथे गुण स्थानवर्ती जो देव हैं उनके होगा जितना भी होगा यथा योग्य संयम उतना होगा, लेकिन मनुष्य गति की अपेक्षा मनुष्य गति के बराबर संयम उनको नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य गति में पूर्ण संयम भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन देव गति में नहीं, क्योंकि देव गति में तो चौथे गुणस्थान से ऊपर कोई गुणस्थान ही नहीं होगा। बात ख्याल में आई ना। ऐसे ही पशु गति में भी नहीं होगा। पशु गति में कौन सा पंचम गुणस्थान प्राप्त कर लेंगे अधिक से अधिक, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, वहां भी पूर्ण संयम प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नरक गति में वहां भी पूर्ण संयमी नहीं बन सकते। बात ख्याल में आई ना। क्योंकि पूर्ण संयमी बनने के लिए तो मुनि दीक्षा धारण करना आवश्यक है, जो कि स्वर्ग गति में, नरक गति में और त्रेंच गति में संभव ही नहीं है। इस कारण से संयम केवल मनुष्य गति में है। इसीलिए यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी बोजन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। कि ये मनुष्य पर्याय उस मणि के समान है कि किसी को चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया और उसे वह कांच का टुकड़ा जानकर के नदी में फेंक दे, समुद्र में फेंक दे, तो उसका मिलना दुर्लभ है। उसी प्रकार से अगर एक बार हमने ये मनुष्य पर्याय खो दी, तो फिर उस मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना, उस मनुष्य पर्याय का मिलना ये बहुत ही दुर्लभ है। और क्या है ये संयम? आलस हरन करन सुख ठाही। इसीलिए देखो, इसके दो अर्थ कर सकते हैं। ये संयम आलस को हरने वाला है और सुख को करने वाला है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमें आलस को दूर करके सुख रूप इस संयम को धारण करना चाहिए। बात ख्याल में आई ना। पहला अर्थ क्या ले सकते हैं कि आलस हरन, ये संयम आलस को हरने वाला है, सुख करन और सुख को करने वाला है। और दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि आलस को दूर करके और सुख रूप संयम को धारण करना चाहिए। बात ख्याल में आई ना। आप जगत में देखें, आप ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन हो गए, आप उनकी चर्या देखना, मतलब कितना संयमित जीवन है। संयमित जीवन संतुलित और बहुत ही सधा हुआ जीवन होता है। बात ख्याल में आई ना। संयमियों के जीवन में ही त्याग होता है, संयमियों के जीवन में ही त्याग देखा जाता है। तो उनका जीवन इतना संयम है, छोटी छोटी सी बातों में विवेक और संयम,
उनको बिल्कुल भी आलसी नहीं रहने देता, बिल्कुल भी आलस नहीं है। बात ख्याल में आई ना। और आलस हो भी कैसे, क्यों? हमें तो भैया 5 की 10 रोटियां खानी है, 5 की 7 रोटियां खानी है, और उधर भूख से कम भोजन खाना है। बात ख्याल में आई ना। सधी हुई चर्या होनी है, ते ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है जो गरिष्ठ ज्यादा करें। बात ख्याल में आई ना। तो संतुलित जीवन होता है, और मुनिराज और उन्हें हमारे जैसा आलस नहीं आता कि खाना सुबह उठे, फिर थोड़ा बहुत स्नान कर लिया, मंदिर चले गए, कोई कोई मंदिर भी नहीं जाता, खाया, 1-2 घंटे रेस्ट किया, 1-2 घंटे काम किया, और फिर कहा भैया अब तो मैं नींद आ रही, अब तो हम सोने जा रहे। तो ऐसी चर्या नहीं होती, संतुलित बिल्कुल जीवन। मुनिराज देखो, भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, रात्रि के पिछले पहर में कुछ निद्रा लेते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बात ख्याल में आई ना। इसके अलावा अपनी सामायिक आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, अपनी आत्मा की साधना करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। और उनका इतना संयमित जीवन, निरालसी जीवन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की साधना का ख्याल होता है, वो अपनी आत्मा की साधना पर जोर देते हैं। इसीलिए आलस हरन करन सुख ठाई, ये संयम आलस को हरने वाला और सुख को करने वाला है। या फिर इस आलस रहित उत्तम संयम धर्म को अपने जीवन में धारण करो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अभी हमने कितना पढ़ लिया? काय छहों प्रतिपाल। एक बार रिवाइज कर लें कि 6 प्रकार के षट काय के जीवों की रक्षा का पालन करना, पंचेंद्रिय और मन को बस में करना, उत्तम संयम धर्म को धारण करना और बहुत ही संभाल कर रखना। ये उत्तम संयम एक रत्न है, इसीलिए इसको संभालने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विषय कसाय रूपी लुटेरे इस पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। विषय भोग के चक्कर में मत फंस जाना। बात ख्याल में आई ना। उत्तम संयम धर्म को मन से धारण करना, भाव भाव के दुखों को ये हरने वाला है। भाव भाव के भाजें अग तेरे, ये स्वर्ग गति में, नरक गति में, त्रेंच गति में नहीं हो सकता है। इसीलिए इस आलस को हरने वाले और सुख को करने वाले, या फिर आलस रहित इस उत्तम संयम धर्म को धारण करो। बात ख्याल में आई ना। अब आगे, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो। ठाही पृथ्वी, पृथ्वी माने पृथ्वी, जल माने जल, अग्नि का एक, मारुत यानी वायु का एक, और रूख माने वनस्पति का एक, और त्रस एक खोल दिए षट काय के जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, और साथ में त्रस जीव। रूख त्रस करुणा धरो, इनके प्रति करुणा का पालन करना चाहिए, इनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ये है प्राणी संयम। इस संयम को हमें धारण करना चाहिए। बात ख्याल में आई ना। पृथ्वी कायिक जीवों की रक्षा का पालन करें। कैसे कर सकते हैं साहब? अनावश्यक की जो हमें कुआ बनाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, ये तो हमारे बहुत मतलब क्या कहें कि बहुत आवश्यक चीजें हैं। आवश्यक चीजें हैं, लेकिन कितना कि हमें जितनी सीमित, जैसे अगर हमारा एक कुएं से काम हो तो हमें 5 कुएं बनाने की जरूरत नहीं है, 2 कुएं बनाने की जरूरत नहीं है। ये व्यर्थ में खुदवाना, कुएं खुदवाना, वावड़ियां खुदवाना, एक इससे भी बहुत हिंसा होती है। और इसका हम सीमित संसाधन का उपयोग करके, सीमित कार्य करके, आवश्यकता के हिसाब से कार्य करके पृथ्वी आदि को खोदने से बच सकते हैं, और पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा से भी बच सकते हैं। ऐसे ही जल कायिक के जीवों की रक्षा से बचना। कैसे? छने पानी का उपयोग करना, जितना पानी का उपयोग हो उतने पानी का उपयोग करना। बिलछानी करने के बाद में जहां उस पानी को डालना है उस पानी को वहां डालना। ऐसे ही नहीं कि हमारा पानी छानने का काम है तो हमने पानी छाना और छन्ना निचोड़ करके रस्सी पर टांग दिया, ऐसा नहीं करना। इससे जल कायिक जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए हमें अच्छे छन्ने से पानी को छानना। बात ख्याल में आई ना। और जितना पानी का उपयोग है उतना पानी काम में लेना। बात ख्याल में आई ना। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, ऐसे ही अग्नि कायिक जीवों की भी रक्षा करना।
वायु कायिक जीवों की रक्षा करना। पंखा ऐसे ही छोड़ दिया, जितनी आवश्यक है उतना तो उपयोग में लेना, उतनी हिंसा का तो भले ही पाप लग रहा है, लेकिन जब आवश्यक नहीं है तो भी ऐसे ही छोड़ करके चले जाना। सोच लेंगे कि भैया 500 रुपये का बिल बढ़ जाएगा और क्या होगा, ऐसी बातें सोचना एक तो अनर्थ दंड की श्रेणी में आता है, इसलिए पाप तो है ही। बात ख्याल में आए ना। और ये चीजें संयम का घात करने वाली भी हैं। निरंतर हिंसा का बंध तो हो ही रहा है। ऐसे ही अग्नि कायक, जल कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक के जीवों की इतने लाखों करोड़ों वनस्पतियों के कुल हैं। हम 10 सब्जी, 20 सब्जी, 50 सब्जी, 1000 सब्जी खा लेते हैं, और क्या हम खा पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में त्याग कितना है, हम अपने जीवन में कितनी का त्याग कर पाते हैं। लेकिन हमने नियम कुछ नहीं लिया। बात ख्याल में आई ना। हमने नियम किसी चीज का नहीं लिया, बस हम तो सब्जी खाने में ही मग्न रहते हैं। बात समझ में आई ना। इसीलिए पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और रूख माने वनस्पति कायक जीवों की हिंसा से बचना। और किसकी? त्रस जीवों की हिंसा से भी बचना। लोक में हमें कितना देखने में आता है। अभी मैंने पूर्व में ही बताया था कि लोग अपनी मांसादि का सेवन करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मांस, अंडे इत्यादि का सेवन करते हैं, लेकिन जरा विचार नहीं करते कि इसमें त्रस जीव का शरीर है। त्रस जीवों की हम प्रत्यक्ष हिंसा कर रहे हैं, और उस पर ही अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव, ऐसे स्थावर जीवों की हिंसा भी हो ही रही है। इसीलिए हमें अपने जीवन में त्रस जीवों की हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए। भले ही हम स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते हो, या फिर जितना बच सकते हो उतना तो नियम से त्याग होना ही चाहिए। बात ख्याल में आई ना। अब आगे, सब रसन, रसना, घ्राण, नैना, कान, मन सब बस करो। सब रसन, सब रसन माने क्या? स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय को, रसना इंद्रिय को, घ्राण इंद्रिय को, चक्षु इंद्रिय को और कर्ण इंद्रिय को, इन 5 प्रकार की इंद्रियों को, सप्रसन, रसना, घ्राण, नैना, कान माने कर्ण इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों को, और मन, सबसे बड़ी चीज, मन को भी बस में करना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में, स्पर्शन इंद्रिय में संयम नहीं है तो वो हथिनी के शरीर को देख करके, हाथी हथिनी के शरीर के स्पर्श की इच्छा से, काम की इच्छा से उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन शिकारियों के बिछाए हुए जाल में और उस गड्ढे में गिर जाता है। बात ख्याल में आई ना। उसे स्पर्शन इंद्रिय का लोभ खींचे ले जा रहा है, और हम भी दिन प्रतिदिन स्पर्शन इंद्रिय के लोभी हैं। वो हाथी तो स्पर्शन इंद्रिय का लोभी है, लेकिन हम तो 5 ही इंद्रियों के लोभी हैं, 5 ही इंद्रियों का लोभ कर रहे हैं। इसीलिए स्पर्शन, रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करना, और रसना इंद्रिय पर केवल खाने पीने से ही अकेला नहीं, खाने पीने से तो कंट्रोल करना ही करना, इसके साथ ही साथ में अपने वचनों से भी कंट्रोल करना, वचनों को भी नियंत्रण में रखना। हम किसी को गाली ना दें, किसी के प्रति द्वेष रूप वचन ना कहें, इससे भी बहुत बड़ा पाप का बंध होता है। ऐसा कहीं लिखा है, आज ही मैं आदरणीय बड़े पंडित जी के प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो वचनों का दुरुपयोग करते हैं या वचन से अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उनके मुंह से गंध आती है, ऐसा बंध होता है। बात ख्याल में आई ना। तो हमें वचनों में भी बहुत सावधानी रखना चाहिए। ये क्या है कि कोई आदमी जर्दा नहीं छोड़ पाता, गुटखा नहीं छोड़ पाते, तंबाकू नहीं छोड़ पाते, और जबकि उस पे एक बड़ा सा पीछे बिच्छू भी बना हुआ होता है। ये रसना इंद्रिय का लोभ ही तो है जो उस व्यक्ति को पीछे खींचे ले जा रहा है। उसे अपने जीवन का ख्याल नहीं है, अपने परिवार का ख्याल नहीं है, बस वो तो केवल अपने रसना इंद्रिय के गड्ढे को भरने के लिए उस इंद्रियों के पीछे दौड़ा जा रहा है, भोगों के पीछे लगा जा रहा है, भागा जा रहा है। बात ख्याल में आई ना। तो स्पर्शन, रसना, ऐसे ही घ्राण, सुगंध, दुर्गंध, इनके लोभ में चक्षु, कर्ण, विस्तार लंबा हो जाएगा, लेकिन सबके उदाहरण अलग अलग हैं।
और सबके लोभ ही अलग अलग हैं। लेकिन आप जरा विचार करें कि ये तो एक एक इंद्रिय के लोभ ही हैं। किसी को स्पर्शन का है, किसी को रसना का, किसी को घ्राण, चक्षु और कर्ण का। लेकिन हमें तो पांचों ही इंद्रियों के लोभ में आ सकते हैं। हम पांचों ही इंद्रियों के लोभ में बराबर डूबे हुए हैं। तो जब एक इंद्रिय के लोभ में फंसने वाले जीवों की दुर्दशा ऐसी होती है कि उन्हें अपनी मृत्यु, उनके जीवन का अंत हो जाता है, तो हमारे तो पांचों इंद्रियां विषय भोगों में डूबी हुई हैं, तो हमारे जीवन का परिणाम क्या होगा। इसीलिए इन सबको बस में करना और इस मन रूपी घोड़े की लगाम खींचना बहुत आवश्यक है। इसको संयमित करना बहुत आवश्यक है। संयम प्रकाश में लिखा कि मन रूपी हाथी को कंट्रोल करने के लिए, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए संयम अंकुश के समान है। जिस प्रकार से एक महावत हाथी को अंकुश लगा करके कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से इस मन को संयम रूपी अंकुश लगा करके कंट्रोल किया जाता है। असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो और उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएं, तो क्या होगा, और आगे खाई है, तो आपके जीवन का निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में संयम नहीं है, हमारा जीवन असंयमित है। संयम का ब्रेक नहीं लगा तो ये असंयमित भोगों की चलने वाली गाड़ी हमें भव भवांतर के कष्ट देने वाली है। बात ख्याल में आई ना। इसीलिए असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। इसीलिए 5 इंद्रियां और मन को बस में करना चाहिए। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, इस संयम के बिना तो जिनराज भी नहीं सीझते। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, इसके बिना तो जिनेंद्र भगवान, अरहंत भगवान भी संसार सागर से पार नहीं हुए। तीर्थंकर गण अगर बैठे रहते घर में और सोचते कि भैया मैं तो तीर्थंकर होने ही वाला हूँ, मुझे क्या संयम धारण करने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। जिसको संसार सागर से तैरना है, उसे संयम का धारण करना बहुत आवश्यक है। तो जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, जिसके बिना जिनेंद्र भगवान भी संसार सागर से पार नहीं हुए, और तू रुलियो जग कीच में, और जिसके बिना, जिसको धारण किए बिना तू इस संसार सागर में भटक रहा है। जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो। एक घड़ी भी इस संयम को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? आयु जम्मुख बीच में, क्योंकि हमारी आयु है वो यमराज के मुख के बीच में है। हम यमराज के मुख के बीच में बैठे हुए हैं। कब किसकी आयु आ जाए, कब किसका अंत है, ये तो केवल भगवान जानते हैं। लेकिन मैं अजर अमर हूँ, ऐसी श्रद्धा हमें अपनी आत्मा के प्रति ले जाने का प्रयास कराती है और अपनी आत्मा में संयमित करने का प्रयास कराती है। इसीलिए ये सारी हमने जो बातें की, जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, विचार करना कि जिसके बिना जिनेंद्र भगवान भी संसार सागर से पार नहीं हुए, तो फिर हम कौन होते हैं संसार सागर से बिना संयम को धारण किए पार होने वाले। बात ख्याल में आई ना। इसीलिए संयम का धारण करना बहुत आवश्यक है। तो उत्तम संयम धर्म क्या? हमें लोक में तो हिंसादि से बचना ही बचना, लेकिन केवल इतने मात्र का ही नाम संयम नहीं है। पूजा पाठ और एक टाइम का खाना छोड़ देना, इतने मात्र का नाम संयम नहीं है। इसके अलावा हमें और भी बाहर के विषय भोगों से दृष्टि हटा करके अपनी आत्मा में नियंत्रित करना होगा। अपनी आत्मा में ही उपयोग को समेटना पड़ेगा, तभी वास्तविकता में हम उत्तम संयम धर्म को धारण कर पाएंगे। अन्यथा हम उत्तम संयम धर्म को धारण नहीं कर सकते, और उत्तम संयम धर्म को धारण किए बिना हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए वास्तविकता में हमें उत्तम संयम धर्म को धारण करना चाहिए और शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।